और एक पेशेंट होता नहीं है, नर्स इज नॉट लुकिंग आफ्टर वन पेशेंट, देयर विल बी आफ्टर वन। But when you have empathy, when you are able to feel the pain, you will try your best. आप जो भी आपकी पेशेंट्स आपकी वॉच के अंदर है, आप उनका बेस्ट तरीके से करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स क्या होती है? पेशेंट तकलीफ में है, गुस्से में है, जो भी इसके इमोशंस चल रहे हैं, आप इनके पर्सनली लेना। स्टेप नंबर 1, डोंट टेक इट पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू। वो तकलीफ में है ना, उसके बहुत सारे जज्बात होते हैं। कभी कभार वो अपना गुस्सा करेगा, नाजायज गुस्सा भी करेगा, उसके अटेंडेंस की शायद तकलीफ में होगी, वो भी गुस्सा करेंगे। अगर आप समझे कि आपके ऊपर पर्सनल अटैक हो रहा है और आप अपना प्रिवेंट करने से आवाज है, स्टेप नंबर 1, लिसन क्वाइट। जो कुछ बोलना है लेट हिम ब्लॉक द स्किन। आप सुने, फील करें उनका दर्द, समझें, स्टे प्रोफेशनल, स्टे इन योर कैरेक्टर ऑफ द नर्स, डोंट बिकम पर्सनल, आप प्रोफेशनल। स्टेप नंबर 2, आप सोचें कि आप व्हाट आर द बेस्ट वेज यू कैन हेल्प आउट दैट पर्सन। अगर नहीं डॉक्टर, आप किसी तरीके से डॉक्टर को बुला सकते हैं, नहीं है डॉक्टर के जाकर को बुला सकते हैं। इससे एनी अदर वे अगर को मेडिसिन चाहिए होती है, बट इस टू मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प दैट पर्सन। सिमिलरली अगर आप लैब में या अगर आप क्लिनिकल साइड डॉक्टर की तरफ, this is also more true for me over there as well, because जितना अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे, listening skill just not by the way for patient but also for listening to your colleagues। अगर आपसे कुछ बात कर रहे हैं, हमारी आदत है लोगों को बात कभी नहीं करने देते, हम इंटरप्ट करते हैं, हमें अपनी करनी, हमें नहीं ऐसा नहीं। एक अच्छे प्रोफेशनल की क्वालिटी होती है, सबसे पहले वो किसी सामने पेश भी है, चुप करके सुनता है, पूरी बात सुनता आखिर तक, दिमाग में एनालाइज करता है, उसके बाद वो बहुत सोच समझ के जवाब देता है कि कैसे करना है, ये बोलना है। तो लिसनिंग स्किल्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा मजे की बात बताओ, ये तो आपकी लिसनिंग स्किल्स। How many of you know about non-verbal communication? Non-verbal यानी कि बात के बगैर जो आपके तासुरात दूसरे को कम्युनिकेट करो। There are two types of communication, verbal and non-verbal. Non-verbal as होते हैं, इससे पहले अपने expression के द्वारा without speaking words। So when non-verbal to break करूँ, verbal होता है what you say, non-verbal is what you don't say, but that which is communicated। उसमें क्या आता है? आपका eye contact, अब इस तरीके से आपकी body language है, आप किसी से मुंह करके बात कर रहे हैं, मुंह करके बात कर रहे हैं, वो चीज़ आती है। उसमें आपका tonality आता है, that tone है आपका, is the tone hot, is the tone soft, आप जज्बाती हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आप फेक कर रहे हैं, फेक का मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको ख्याल है, एक्चुअली आपका फर्क ख्याल है। ये सारी फिक्र ऐसी है, फेक मीडिया बहुत जरूरत है, वो आप सबकॉन्शियसली पिक कर लें सिग्नल, और आपसे मुझे आपने ये चीज ना पढ़ी हो और आई थिंक ये आपको पता है क्या कहें, अगर मैं आपके सामने प्रिटेंड करो तो पता चल जाता है ना, आपके साथ झूठी सिंपैथी दिखा रहा हो या पे आपकी झूठी तारीफ कर रहा हो, पता चल जाता है ना। ऐसे ही पेशेंट को भी पता चल जाता है अगर आप उसके साथ झूठी उसके साथ एक patient will also get to know. So you have to be genuine in your heart and आपके non-verbal communication में भी genuine हो। Patient से बात करें, proper है, listen
इनसिस्ट आई कांटेक्ट, ये नहीं है कि बिल्कुल स्टेयर करके किसी की आंखों के अंदर, दैट इज नॉट आई कांटेक्ट, यू इंटरप्रेट द अदर पर्सन, अदर पर्सन नाउ maintain stable level, decent level of soft eye contact. बॉडी लैंग्वेज की रिस्पेक्टफुल रखनी है कि कंट्रोल प्रोफेशनल, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना मेंटेन करना आपको पता है, जिस सोसाइटी में लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब लोग दूसरे के घर घुस रहे होते हैं, यू नीड टू मेंटेन अ सेम लेवल ऑफ डिस्टेंस, यू नीड टू डिस्टेंस एंड देन यू नीड टू रिस्पेक्ट। आवाज जितना भी जज्बाती महसूस करे व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, इस बात साइड और आपने अपनी स्टेबल टोन में आपने जो किया वो जवाब। अगला बंदा जितना फ्रस्ट्रेटेड है, आपको यकीन देती हूँ कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखोगे ना, वो बंदा काम डाउन एंजाइटी है वो आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी एंड रैपिड बिल्डिंग, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आपकी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, एम्पैथी जैसे एक बंदा ब्रिज के इस साइड पे है, दूसरा बंदा इस साइड पे। एम्पैथी उस वक्त बिल्ड होती है जब हम कुछ एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें एंड दे ट्राई टू सी वेयर द अदर पर्सन इज। कभी आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट के बारे में सुना है? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट वो होता है कि इस सिचुएशन के अंदर आपसे बात की जा रही है। एक बंदा जो नॉर्मली बहुत अपोज है, अगर उसके बच्चे को कोई तकलीफ हुई है, कोई बीमारी हुई है, तो वही कंपोज बंदा है कि पैनिक में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदे की नेचर में मसला है, वो जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसमें वो बंदा पैनिक हुआ। तो जब आपके अंदर एम्पैथी होती है, आप अपने आप को दूसरे के शूज में रख के आप समझते हो, तो यू आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट के बंदे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप लोगों ने अमूमन अपने घरों में होगा, आप लोग की जनरेशन, आपके पेरेंट्स की जनरेशन आपसे एक लेवल आता है। अक्सर अमूमन जब घर में बात कर रहे होते हैं, आप मुझे नहीं ऐसे नहीं, आज के ज़माने में कहीं होता ऐसी होती है ना, पेरेंट्स आप होते हैं हमारे ज़माने में कहीं होता है। अब होता है क्या है ना, आपको भी समझ आ रही होती है, उनको आपकी समझ आ रही होती है, वो इधर खड़े आप इधर खड़े, वो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, राइट। नर्सिंग में भी यही, पेशेंट केयर में भी यही चीज़ होती है। तो इसलिए अगर आप कॉन्टेक्स्ट से, अगर पेरेंट्स कॉन्टेक्स्ट से, फॉर एग्जाम्पल ये ज़माने बदल गए, इस वजह से हमारा जो बच्चा है वो इस किस्म की बात कर रहे हैं, उसको सामने रखने का बहुत ऐसा करें। बच्चे ये समझने की नहीं, उनके ज़माने में होता तो उनको इस चीज़ की आदत है, उनको नहीं पता था कि दुनिया में क्या होता है, तो इस वजह से ये बोल रहे हैं। और थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करो, समवेयर दिस इज हाउ एम्पैथी इज प्रैक्टिस इन डे टू डे लाइफ। दोनों पार्टीज को समझना होता है, बट इन नर्सिंग आपको पेशेंट को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंट दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता कि आपके पर्सपेक्टिव को ज़्यादा समझेगा, आपको एक्सपेक्टेशन को नहीं होगा क्या, वरना अदरवाइज एम्पैथी नहीं होगी। एनी क्वेश्चंस सो फार? Yes. कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मेरे को वर्किंग टीम, अगर आप फेलो नर्सेस के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, डॉक्टर्स के साथ जब आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से अगर आप बात करेंगे कि यू हैव टू गेट अ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन अ स्टेबल लाइफ, स्टेप नंबर। दूसरा, इधर उधर ना देखिए, बॉडी लैंग्वेज को स्टेबल रखें। तो यू शुड बी फेसिंग द अदर पर्सन, ये नहीं कि दूसरा बंदा आपको फेस कर रहा है और आप कहीं और ही देख रहे हैं, तो यू करके बात कर रहे हैं। फेस द अदर पर्सन, मेंटेन अ स्टेबल लेवल ऑफ आई कॉन्टैक्ट। हैंड मूवमेंट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जब आप ग्रुप में बात करते हैं, यू कैन कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट।
जब आप उनकी बात को able to use it and explain what to say, you are able to communicate better in that. अब हम लोग ग्रुप में आपको डिफरेंस देखना होगा, 3-4 लोग खड़े होकर 2 लोग आपस में लगे होंगे, तीसरा अंदर उधर इग्नोर नहीं करता। अब वो सोचता मैं क्या करूँ, मैं इनके साथ खड़ा रहा तो मैं कहीं और जाके खड़ा हो जाऊँ, तो that person is confused. It's very important you can experience अपने senior हर बंदे को included feel कराना conversation is a very important thing. So in terms of your work, अगर आप अपनी टीम में काम करें, making sure कि आप जितने भी लोग हैं ग्रुप में पहले आप सबको तवज्जो दें या सबसे बात करें, थोड़ी बात करें, it will increase your social respect and make it more easier for you to get along with others. तो ये इसके बारे में थोड़ा सा माइंडफुल हो तो हम कभी-कभार 3-4 लोग खड़े और 2 लोग आपस में लग जाते हैं, दूसरे को भूल जाते हैं, स्पीक दैट लिसनिंग इन माइंड, इस सबको इंक्लूडेड फील कराना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ छोटी-छोटी चीजें, बट अमूमन हमारे अभी कल्चर में इसमें ये चीजें थोड़ी मिस हो जाती हैं, क्योंकि हम थोड़े जज्बाती लोग हैं और हम सबको होते हैं हम अपनी बात पहले मनवाएं उससे सुनेगा, और आपकी फील्ड में ये सब चीजें बहुत listening skills की मैंने बात, listening is just not to बोल रहा emotions, listening is much more than just listening. एक तो मैंने आपको बात की बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट स्टेबल हो गया, दूसरे बंदे को बोल रहे हैं हाँ ये मेरी बात सुन, आप इतना लोग देखेंगे तो पर्सन फील्स इग्नोर्ड लगता है। आप छोटे बच्चे के साथ ये चीज करेंगे, बच्चा अगर बोल रहा और आप आगे पीछे इधर ऊपर देख रहे हो ना, बच्चा प्रॉफिट को करेगा कि मेरा पेरेंट जो है उसे सुन भी रहा या मेरा पेरेंट को सुन भी, तो good level of eye contact is very important to make sure that the other person feels heard. अच्छा, ये पूरी माइक्रो है mirror and match. So for example, body language में अगर somebody is sitting with one leg folded, you also can sit with one leg folded. इसमें जब आप दूसरे बंदे की body language mirror करते हैं, तो उसको एक नर्वस फील होता है। अगर कोई बंदा ग्रुप करके हर बात में खड़ा आपको बात और आप इस पर नहीं हर बात खड़े हो जाएंगे, कोई सिमिलैरिटी आपको फील होगा। तो मिररिंग बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू आर हर्ड। फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर कोई बंदा बहुत सीरियस हुआ और आप अगर से जवाब में टेके मार, what does that show? You're missing, you are in another direction. एक बंदा है वो बहुत इमोशनल हुआ है किसी बात के बारे में, सेंसिटिव हुआ है, बहुत टेंशन हो रहा है और आप अभी से मुस्कुरा रहे हैं, think about it. Will that person feel hurt? तो सीरियस हुआ है, परेशान है तो आपको सीरियस शक्ल करना है, तो मुस्कुरा रहे हैं, उसके बाद पहले उसमें अगर आप सीरियस खड़े हैं और ऐसे बिल्कुल रोने वाले हो गए तो क्या हो गया? ये छोटी-छोटी चीजें हम लोग मिस कर रहे हैं। This is very important when it comes to body language. Encouraging words. कोई आपने पूरी दास्तान दूसरी खवातीन की आदत होती है, सीनियर खवातीन की आदत होती है, वो बहुत अधिक मानती है। अगर आप नर्स थे और आप पेशेंट भी है, सीनियर सिटीजन, वो आपको बताएंगे मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। इंटरनेट के कमर्शियल हो गए नहीं है, right? That too, but for them to feel heard, that is a very smart way of growing up. ताकि they feel heard और आप भी अपना हमारा प्लेटफॉर्म ग्रो कर सकें। थोड़ा सा ऐसे पूछे, अच्छा फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? ताकि they know कि आप हमको सुन रहे हैं, encouraging words.
टेल मी मोर अबाउट इट, और बताएं। अगर कोई बंदा बात कर रहा है मुझसे बोलोगे और बताएगा तो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। ट्रस्ट मी, आपका रात को नहीं होगा, भले आपको उसकी बात अच्छी लग रही है बुरी लगती है, बट जस्ट क्वाइटली आस्क देम और बताएं how does it make you feel? Nursing is something words are important, feeling related, emotions related. मैंने देखो नर्सिंग मतलब बड़ा विज्ञान बच्चा बहुत रोबोटिक्स लाया है। एक बस नहीं चेकलिस्ट पूरी करो, बस जैसे इंसान नहीं है सामने कोई बहुत सारी मशीनें या रोबोट्स और रोबोट की तरह ट्रीट करो। इंसानियत का जज्बा सामने रखते हुए आप समझने की कोशिश करें जो भी उनके जज्बात हैं। आपकी मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपका वाई क्या है? मुझे खाते मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूँगा, मेरे काम में मदद करेगी अल्लाह ताला, मेरी मदद करेगा। मैं अल्लाह की इंसानियत की मदद करूँगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। एंड दैट यू ऑपरेट विद दैट बिलीफ। अल्लाह ताला आपके दरवाजे खोलता है। हम मुसलमान लोग हैं, हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर इस बिलीफ के साथ अगर किसी पे करते हैं कि हम मुझे फर्क करें और बंदा हमारी मदद करे, वो भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला वो सॉल्व करेगा। दैट बिलीफ प्लेज बट यू नीड टू क्लैरिफाई योर बिलीफ। आपको बिलीफ क्लियर होगा, आपके पास ये सब चीज़ें करने की मोटिवेशन होगी और आप अपने काम से जान छुड़ाने वाले एक्टिव होंगे। best way even अगर आपकी घर में स्किल जाके फाइट मुझे देखा पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कितना अगर आपके घर में भी आपसे कोई बात करें तो यू रिस्पेक्ट दैट, यानी उन्होंने जो बात की आप उसको समझ सकते हैं। अब ऐसे में मुझे नहीं समझ आया है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। इससे दो चीजें, एक तो बंदा बड़ा मुश्किल है यार, इससे मेरी बात सुनी है, उसकी 2-3 लाइनों में सर्वे करके दे दी आपका रैपिड हो गया। नंबर 2, अगर आपने कोई गलत चीज समझी है, बंदा कुछ बोल रहा है आपको समझा तो वो मिसकम्युनिकेशन है। मोटा असर क्या है? बंदा कुछ बोलता है समझे कुछ और हम और किसी और को कहते बोलेगा कि मैंने बोला ही नहीं था। तो जब आप उसकी बात समराइज करके उसके मुंह पे रखते हैं तो इससे जो मिस्टेक सही है, हाँ नहीं है, मैंने ये बोला था, फिर आपको भी क्लैरिटी आ जाए। फिर डिस्प्लेइंग स्किल्स टू मी, इसके लिए तीन वर्क करते हैं। एक है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है इनकरेजिंग वर्ड जिसमें आप ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं व्हाटएवर द सिचुएशन इज। थर्ड इज रिफ्लेक्टिंग बैक द कंप्लीट पाथ, समराइज करके आप पैराफ्रेज क्लियर। very quickly कितने लोगों ने प्रॉपर्ली अप्लाई करना है इन लिरिक्स 1 ईयर और मेरे को तो प्लान करता है 1 ईयर में 2 इयर्स 3 इयर्स internship any plans anybody 1 year Yes. Okay. Anybody else? चलिए बताइए अगर निविष्टि आपके सामने एक चीज नहीं है तो then this is a very good learn these skills now. Practice them and become better at it so that when the time comes आप fully आप तैयार हो जाओ. Interview skills. इंशाल्लाह बहुत सारे ग्रेजुएट करेंगे वहाँ से लोगों से कुछ जॉब और डिफरेंट जगहों पे आप जॉब में अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। सर्टेन वेज ऑफ स्टे प्रोफेशनल, मेकिंग श्योर दैट यू सक्सीड इन द इंटरव्यू एंड those are very very important and it's very important for you to learn them and start practicing them. सबसे पहली चीज एंड ये मैंने स्लाइड जो बनाई है मैं सब अपने एक्सपीरियंस से
given half exam in this market. मैंने कहीं से किसी किताब से कुछ वीडियो पढ़ा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। When I've been interviewing candidates or when I know people who have been interviewing candidates, common mistakes क्या है? सबसे पहले ये होता है कि आपको हायरिंग कंपनी है या हायरिंग मैनेजर है, एक वक्त से आपने उसके साथ एक ट्रस्ट का रिलेशन, even if you don't want to work for that company, make sure कि आपका रिलेशनशिप केवल से क्यों? क्योंकि दुनिया बोल है। अगर आज आप किसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सक्सीड नहीं हुए इंटरव्यू में, does not mean that 5 से 10 साल बाद वही बंदा या वही हायरिंग मैनेजर उसी कंपनी के लोग आपसे और हटाएंगे। शायद आपको ऑफर ना ले, हम छोड़ दें। And this is something that you learn with experience. Young age में बात की समझ आ रही है। ये वक्त से अपने relationships right अपना हद से लो। How does that happen? Next से आपको हमका क्या होता है? आपने कहीं जॉब पे अप्लाई किया, आपको आती है इंटरव्यू की कॉल। Next से आपसे इंटरव्यू की कॉल आई, आपको आपसे मिस हो गया, आप SMS आया hiring manager का, this is person calling from this company and you are available, call them. Professionalism क्या है? जैसे ही आपको मौका मिला आप कॉल कर सकते हैं immediately. Step number 1, don't wait for that person to call you back. This shows proactive attitude that you are an eager candidate, you want to work and you are to explore the opportunity अगर ज्वाइन करेगा। फिर आपके साथ जो भी इंटरव्यू की बात करती है, आप इस टाइम पे अवेलेबल है, आप इंटरव्यू करना चाहते हो, शो प्रोएक्टिव एटीट्यूड। ये नहीं बोलेंगे नहीं मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, इसके लिए है, इसके वो कैंडिडेट्स ऊपर की भर्तियाँ करते हैं तो समझते हैं कि आपको बहुत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और हमारी अवेलेबिलिटी के मुताबिक दूसरी कंपनी अपने स्टेटस डजंट वर्क दैट, जस्ट लीव द बैड केस इन द माउथ। बस जरूरत आपको उनके पास आपके जैसे 10-15 और कैंडिडेट्स लाइन पे आप लेके कोई और से यू डोंट नो राइट, इट्स यू हु हैज टू मेक श्योर कि आप उनकी प्रायोरिटी में हैं, नॉट द अदर वे अराउंड। इसको चाहिए होता है वही दरवाजा बता देना। यस, make yourself available whatever the time you do. आपकी चीजें हैं, कहीं आना है, जाना है, घूमना बनाना, आगे पीछे करना। The job is important for you. You have to show for an interview. Commit to the time and date that they are offering you, and make sure that you are available. Number 3, plan ahead. Plan ahead का मतलब है अगर आपका इंटरव्यू सुबह 8:30 बजे है, आप रहते हैं शहर के दूसरे कोने, आपको पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 45 मिनट बना और नहीं होगा, आधे घंटे का और मार्जिन छोड़ो। It's better to be early than late. Never make the interview for late. Never. आपका इम्प्रेशन इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही समझा आपका इंटरव्यू क्यों है। If you stop late, तो ये कुछ unspoken expectations होती हैं हमारे मैनेजर्स। मेरे पिछले 10 साल एक काम हुआ है, बहुत कैंडिडेट्स इंटरव्यू, and I'm telling you, this is a common expectation everywhere. अभी छोटी-छोटी चीजें होती हैं, अगर आप इनको ज़हन में रखेंगे, build trust. Trust यानी दूसरी खाली आपने कहा इंटरव्यू करने से पहले आपका ट्रस्ट करते हैं। मैंने इसको कॉल पे से कॉल उठाया, कॉल उठाया, ऐसे कॉल बैक किया, साइन ऑफ प्रोफेशनल। मैंने इंटरव्यू की डेट दी, the person is like ठीक है, I will make myself available, ज़्यादा चिट-चिट नहीं की, sign on to do. The person is eager, interested and proactive. Attitude is very very important. Sign number 3, the candidate is there on time, in fact before time for the interview, यानी professionalism है. Sign number 3. Sign number 4, make sure you are dressed properly. Nothing too over, जिसको आप कहते हैं बहुत ज़्यादा
और फीमेल्स बहुत ज़्यादा चमकीले कपड़े या इस तरह के very basic, very basic way for boys as well to basic जो भी आपका diet है, साफ dress, shoes should be polished and clean, shape है for guys बनी हुई हो properly, glasses है वो साफ हो, छोटी छोटी चीजें, because remember people focus on the little things first before they even start having that fun. You want to see that whether you are the right candidate or not. और आप उस कंपनी के कल्चर में बताएंगे या नहीं लेट्स से आप शॉप खाना में या बिजनेस हॉस्पिटल या किसी बड़े इदारे में इंटरव्यू जाता है बड़े हर बड़े इदारे के कल्चर पास सब लोग चाहिए इसका मतलब ये कि people who are well who are professional who know how to talk who know how to dress they need those kind of skills अब वहाँ पर अगर आप बिल्कुल ही अपने जैसे कोई सो करके आए हो उस मोड में अगर आप चले जाएंगे तो आप अपने इंप्रेशन में खराब बिफोर इवन द इंटरव्यू स्टार्ट्स नेक्स्ट टाइम रिसर्च द कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च द कंपनी मीनिंग मैंने आपको फॉर एग्जांपल इंडस हॉस्पिटल के लिए बताया है फॉर लैब टेस्ट यूनिवर्सिटी को स्टार्ट आपको पता है इंडस हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है पर उससे ना आपको कुछ नहीं पता मैं आपसे पूछती हूँ मेरा पहला सवाल होता है दूसरा सवाल होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस हॉस्पिटल आप कहते हैं हाँ इंडस हॉस्पिटल इट इज लोकेटेड है भाई मुझे भी पता है आप यहाँ बैठे हैं मैं भी बैठी हूँ मुझे पता है कि पुरानी में लोकेटेड है और बड़ा है दिस इज नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन नहीं आप उसकी वेबसाइट आप स्टडी करें रिव्यू जहाँ पे भी आपने करने पेरेंट्स की वेबसाइट खोलें देखिए वेबसाइट को स्टडी करने का भी तरीका होगा मैं आपको पूरी वेबसाइट स्टडी करें यूपी लाइक क्या स्टडी करें देखिए उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं कितने फंक्शन है कब बना बनी थी वो जगह कितने साल हुए हैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन है उसके सीईओ कौन है किस किस्म के कितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे हेडकाउंट ये सारी चीज़ें आपको मालूमात वेबसाइट मिल जाएगी तो वेबसाइट स्टडी से पढ़ाई करके नोट्स बनाया और उनको याद रखें ताकि आपसे कोई पूछे बट यू नो अबाउट इंडस हॉस्पिटल जैसे इंडस हॉस्पिटल वाज फाउंडेड इन दिस ईयर इट हैज दिस मेनी डिपार्टमेंट 14 डिपार्टमेंट के नाम बता दिए एक डॉक्टर के नाम बता दिए दिस पर्सन इज हेडिंग दिस डिपार्टमेंट मुझे से कितनी इंफॉर्मेशन पाई एज एन इंटरव्यूअर कि आपने अपना होमवर्क किया मैं नहीं चाहती हूँ कि पूरी कहानी बताएं Indus Hospital file. I just want you to have done your job, and you have taken out the time to research about the hospital. तो ये काम होने ही नहीं। अच्छा, इंटरव्यू में अक्सर कैंडिडेट्स को खामोश होना नहीं लाइक मैडम जब आप खामोश होना नहीं आता ठीक है आपसे कोई सवाल पूछा आप उसके बारे में जवाब दिए जा रहे 10 मिनट में आपने एक सवाल जवाब दिमाग अपने जवाब को कंसाइज तरीके से देना 1 मिनट के अंदर और आपको जाना करके आपसे और सवाल पूछे इज आल्सो स्किल very few candidates know how to stop and when to stop. जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना आप और कैंडिडेट के अंदर सेट yourself apart from the so again this is very important. Know about the company, dress well. अगर आपको पता है आपका हायरिंग मैनेजर कौन है रिसर्च करने के लिए कौन है वो साहब कैसे तो यू नो आपने अपना आगे इंटरव्यू में नहीं किया अच्छा अपने आप के बारे में हर इंटरव्यूअर होता है ना वहाँ आप सामने टेल मी अबाउट योरसेल्फ वेरी कॉमन क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू शुरू ही सिर्फ आपको पता है कि सवाल पूछा है उसका जवाब तैयार करके जाए अबाउट योरसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन जब आपसे पूछना लगा अबाउट योरसेल्फ यूजुअली लोग अपने आप को टर्म्स ऑफ प्रोफेशन डिस्क्राइब I am a lab assistant and you are what you mean but much more than a lab assistant.
skill set is part of who you are. You are much more than that. अपने आप को समझना और अपने सामने वाले को समझना after interview, I will free for interview of the meeting. Yes, working with hours, using a lot of work, speaking to patients, having no guys, and आपको समझो, no का enemy या in this case आपको जो भी counter part है, उसको समझो, 1,000 battles, 1,000 जो भी आपके सामने situation हो गया, सब बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं कंपनी के बारे में पूछते हैं आपके बारे में पूछते हैं आपके स्किल्स के बारे में पूछते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी यूजली आपको पूछते हैं सेम के सब चीज़ों के जवाब आप तैयार कर दो ये नहीं है कि उस टाइम पे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी और आपको नहीं उसको जवाब देना तो इससे क्या है come back to it later. When I studied your research में भी लोग आपके जो भी काम है entry level पे for example starting salary क्या होगा only तो पता चलता है क्या होगा and still question हुआ अच्छी तरीके से काम कर दिया आप एक्सप्लोर करें और उसके बाद जब आपको इंटरव्यू का नोटिस कॉन्टैक्ट करें ये शो दैट प्रोएक्टिव है वो समझने का हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया वो किस लिए क्या जब आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं आप गायब हो गए कॉल नहीं उठा रहे इस किस्म की चीजें हो गई अगेन आपने इंटरव्यू आपका सारा जाया कर लिया हाँ है ना है नेगोशिएट करना है रिस्पॉन्ड बी प्रोएक्टिव तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक अच्छा इंटरव्यू देने में आपको हेल्प करेगी I will share this presentation with you. तो वो आपको presentation के आपके साथ कॉपी के साथ आप बढ़िया अपन शेयर करेंगे एक के पास है दूसरे के लिए भी पास नोट्स any questions so far any questions regarding anything that I've shared any experience है किसी ने शेयर करना हो किसी सिमिलर सिचुएशन फेस की हो जहाँ पे ड्यूटी के रिस्ट्रिक्ट्स के लिए राइट since nobody has any questions thank you very much for your time और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ शेयर करने का और मैं आपके साथ शेयर करेंगी और ज़्यादा मैं आपसे बात देखिए आज के समाज में अपने आप को डेवलप करना हासिल करना आगे बढ़ना हर पर्सन की जरूरत है और ग्लोबल पेरेंट्स में जो फैंटास्टिक जॉब्स का आपकी बेस्ट स्पीकर्स अरेंज कर रहा है आपकी सारी कोशिश कर रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी समझदारी है कि आपके पास दोनों इंटरनेट पास आते हैं फिर आपकी हाथ में ये सारी चीजें सीखना आगे बढ़ना उनको प्रैक्टिस करना सब आता है बजाय इसके कि हम अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम करें हम अपनी सिचुएशन को ब्लेम करें इसकी वजह से पीछे रह गए आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी आप खुद में आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे मेरे ठीक है थैंक यू learned from it and we had a small
काम का है, नहीं फायदा है? इंट्रोड्यूस करो, क्यों फायदा है, क्या फायदा है? डॉक्टर ऐसा मिलेगा, इसके अलावा क्या फायदा है इसका? फैमिली सपोर्ट के लिए ऑल वी डू, हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए और फैमिली के लिए करते हैं, करेक्ट? आपको बताते हैं मैंने इसीलिए उसको जिंदगी का अल्लाह का भी निजाम मिलेगा। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? टाइम। और उसके बाद बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल, टाइम से ज्यादा वैसे क्या चीज है? टाइम से लिंक है कि टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल है? लाइफ, लाइफ क्यों वैल्यूएबल है? क्यों वैल्यूएबल होती है? तो दूसरी क्वेश्चन है, क्यों वैल्यूएबल है? क्या होता है, क्या बस एक जिंदगी, किसी की भी जिंदगी क्यों वैल्यूएबल होती है? लेकिन वैल्यूएबल इसलिए होती है बिकॉज़ जिंदगी का क्या एक रूल है। क्या रूल है जिंदगी का? लिमिटेड है, आनी है, खत्म हो जाती है। तो चीज की बिगनिंग और एंड होती है। अगर जिंदगी आपकी बहुत लाभदायक होती तो क्या वैल्यूएबल होती? नहीं होती, क्योंकि जिंदगी का ये है, जिंदगी लिमिटेड है और जिंदगी का टाइम लिमिटेड है। और जब आप किसी के पास जाते हैं तो उसकी क्या चीज लिमिटेड है? टाइम के अलावा उसकी अटेंशन। अटेंशन बहुत वैल्यूएबल चीज होती है। अगर मैं आपको टाइम अटेंशन दे रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी एक वैल्यूएबल चीज है। इसकी क्या वजह है? अटेंशन बहुत वैल्यूएबल होती है। होता है कि मैं तवज्जो से आपकी बात सुनूं, ठीक है, तवज्जो से मैं आपको सुनूं। आप लोग आज तक तो पता है, आज तक कितनी ट्रिक की आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, होती है नहीं होती है? ठीक है, हजार कितने काम होता है, जवाब करने का डिफरेंट तरीके लगा होता है। लेकिन अगर मुझे किसी की अटेंशन है तो व्हाई इज दैट अटेंशन वेरी वैल्यूएबल? इसलिए आप क्या कर सकते हैं? मेरी अटेंशन जैसे कि आपको मेरी अटेंशन, मैं आपको अटेंशन दे रहा हूँ, आप मेरे अटेंशन से क्या कर सकते हैं? फायदा कर सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं मुझे? आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं अगर आप में इन्वेस्ट करूंगा या मैं आपके साथ काम करूंगा तो किस तरह मेरे लिए फायदा बन रहा है? उसके लिए आपको मेरी अटेंशन चाहिए। तो लिटरली एलिवेटर पिच एक है, एलिवेटर पिच। ये एलिवेटर में जितना टाइम नीचे से ऊपर जाते हैं उसमें मैं किस तरह अपने आप को या अपने प्रोजेक्ट को पिच कर सकता। दुनिया भर में होता है भाई, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता। यदि आप किसी को एलिवेटर में मिल लो, पकड़ लो, तो वो कहीं और कुछ नहीं कर रहा होगा। तो जितनी देर में नीचे से ऊपर तक जाएगा सिर्फ उतने टाइम में आपने अपने आप को पिच करना है। एक टर्म है, उसको कहते हैं एलिवेटर पिच। तो इससे मतलब है कि टाइम कितना वैल्यूएबल है और किसी के अटेंशन कितनी वैल्यूएबल। तो एक लिमिटेड टाइम में मिस आयशा ने आपको बताया कि क्या चीजें आप कर सकते हैं, सिंपल चीजें कि आप एक बंदे की अटेंशन ग्रैब कर सकें और एक बंदे को कन्विंस कर सकें कि बाय आपको नौकरी देना सिर्फ आपको वर्सेस ऑल ऑफ अदर पीपल या आपको वर्सेस ऑल अदर पीपल इज वैल्यूएबल। सो दैट अटेंशन जो हम जिसको हम टाइम नहीं देते, एक्चुअली बहुत कीमती चीज है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी ब्रेकथ्रू मिल जाए, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए सिर्फ अटेंशन के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो बात बताई, इंटरव्यू स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर सेलिंग व्हाट, क्या चीज आप बेच रहे हैं, तो वो वैल्यूएबल थिंग है। बहुत बड़ी चीज है, आप क्या चीज बेच रहे हैं, सबसे वैल्यूएबल चीज है जो आपके पास है। स्किल, मोर देन दैट, स्किल्स है बट मोर देन स्किल्स, यू आर सेलिंग योरसेल्फ। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू हैव इन योर लाइफ इज योरसेल्फ। इसमें कोई बात नहीं होती। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ ऐसे रहेंगे।
कहते हैं ना, यू वेक अप, यू स्लीप विद योरसेल्फ, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपको ले जाऊं, आप इधर रह जाए, आपका कोई और बाहर हो जाए। So the most valuable thing that you ever will have is yourself. इससे ज्यादा तो वैल्यू बिल गेट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो उसने अपनी वैल्यू बढ़ा दी है। अब हम उससे मिलने जाते हैं तो कहते हैं यार आधे घंटे का $50,000 खर्च है, क्यों? उसने अपनी वैल्यू बढ़ा दी है। एक और बंदे के पास जाएंगे तो हम $5 क्यों देंगे? So you have to sell yourself. Then I need to say in a good way कि अपनी खूबी, अपनी सलाहियत, अपनी स्किल को करना, अपनी कल्चर, अपनी वैल्यू, एक तरीके से आप टाइम पे आए या किसी के टाइम की रिस्पेक्ट करें, तो आप उसको अपने आप को सेल करें। जो सेलिंग जो टेलिंग है कि आप किस किस्म के आदमी हैं या औरत हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो आयशा के उन्होंने ये बात बताई, इनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है ये टर्की पे पॉश यूनिवर्सिटी, वहाँ से पढ़ी है। इन्होंने अपना बिजनेस भी किया है, एक कॉर्पोरेट में हेल्थ के नाम की कंपनी है जो कि हेल्थ केयर के लोगों को हायर करते हैं। तो उनके साथ हेड ऑफ एचआर की वर्क है। पाकिस्तान के जो एमिनेंट हेल्थ केयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनर्स एंड डेवलपर्स, ये उनमें वहाँ पे भी काम कर रही हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब इनको हेल्थ केयर का एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज का। एक्चुअली वेरी कंपैशनेट कि आप जैसे जो अटेंडेंट्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको किस तरह बेहतर कर सके ताकि आप सर्विस बेहतर हो पाए। So I am very grateful to you, Aisha, for your time and attention. आपको आके दिया। She's a very busy person. एक पॉडकास्ट भी रन करती है, क्या नाम है पॉडकास्ट का? स्मार्ट बेनिफिट्स का नाम से HR से रिलेटेड। HR is the key thing. ये इंसान, मैं आपको जो बताया था, अपने अंदर इन्वेस्ट करना। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग आपको करेंगे। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो लोग आप में नहीं इन्वेस्ट। तो आपके पास जो बहुत कीमती चीज हो, आप उसका ख्याल रखते हैं, आप उसको सफाई करते हैं, कहते हैं कि कर जाए अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, आप अपने ऊपर भी पैसे रखें। मिर्जा गालिब के बारे में कहते हैं कि वो मिर्जा गालिब जो है शायर होते थे, तो वो जब घर में होते थे तो ताला लगा देते थे, जब घर से बाहर जाते थे तो पूरी खोल के जाते थे। लोगों ने पूछा कि आप अजीब बात करते हैं, घर में नहीं होते तो आप ताला नहीं लगाया होता, जब घर में होते हैं आप ताला लगाया होता है। घर में सबसे ज्यादा किसी की टाइम तो आपको कोई इन्वेस्ट करना है, आपको लड़के बढ़ाना है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जितनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी उतनी आपको आपकी पढ़ाई बढ़ेगी, आपकी सर्विस को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटी। सिंपल है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। ये एक तरह से मेहनत और उसका अजर, ठीक है, आपको एक बहुत मिल जाएगा तो बस नेक्स्ट कहीं ना कहीं आपको उसका अजर मिलेगा। So I'm very grateful again to Aisha for doing this training show as Inspire Healthy series का है। You are very lucky to have Aisha as a trainer today. So thank you very much. Facilitate you, but you have to take this journey forward so that not remain anybody something goes wrong. आपको से लगानी है अपनी कामयाबी, and you will go. And उनका जो काम है इसको वो बनो जैसा कि स्ट्रेट के इस सबके जा रहे हैं. So whatever you do, आपने अपना ब्रांच सेट किया कि आप लगी राह में आप जो भी करते हैं वो करते हैं होके मैंने थोड़ा आपके पास आ सत्ता का होता है कि 7 times 7 times मैंने थोड़ा क्या आता है.